हाँ बउआ, खेल खेल खूब पबजी खेल ले, खूब गेम खेल ले, समय आ रहा हो। देखिए, पबजी गेम खेलने से कोई फायदा नहीं होता है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नियमित वीडियो देखिए। हम बहुत जल्द ऑफलाइन क्लास खुलते ही आपके बीच उपस्थित होंगे। पबजी खेलने में नया सर जी पबजी के वर्जन आ गए है ना, तो पबजी खेलब तो सब्जी बेचब, जानली कि ना। एहि के लिए पढ़ाई पर ध्यान दियो, एने ओने दिमाग कम लगाओ। आ बेसी जे स्टेटस डालै छी है ना, तो उ सब डालला से कोनो फायदा न हो। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर 10 की बात करेंगे। चैप्टर 10 में है अधिनायक। कौन है बुआ? अधिनायक। और जनगण मन अधिनायक आप सुने होइएगा, गांव में जब आप रहे होइएगा या मिडिल स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में कहीं भी तो जाते होइएगा, तो आप बुनिया खाने के लिए एकदम लाइन में आगे लगते हुए कि हमरो बुनिया पहले मिल जाए, जनगण मन अधिनायक गा करके। तो कहने का अर्थ ये है कि सर अधिनायक का मतलब क्या होता है, अधिनायक क्या है। अधिनायक एक कविता है जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन जनगण मन अधिनायक गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और अधिनायक रोषपूर्ण व्यंग्य कविता है। या कैसी कविता है वो अधिनायक? तो अधिनायक जो है एक रोषपूर्ण, रोष मतलब क्या होता है? गुस्सा भरा हुआ व्यंग। व्यंग मतलब कटाक्ष करना, उसका मजाक उड़ाना, यह व्यंग के सेंस में आता है। तो रोषपूर्ण मतलब इसमें गुस्सा भी है और दूसरे के ऊपर निशाना भी साधा गया है। मतलब गुस्सा करते हुए निशाना साधना, गुस्सा करते हुए किसी का मजाक उड़ाना व्यंग कविता है। कैसी कविता? तो रोषपूर्ण मतलब गुस्सा के साथ साथ रोष भी है, मतलब रोष मतलब अर्थात गुस्सा, मतलब गुस्सा के साथ साथ जो है इसमें व्यंग भी किया गया है, मजाक भी किया गया है, तो उसका मजाक उड़ाया गया है। तो कवि कौन हुए? रघुवीर सहाय जी। जन्म इनका 9 दिसंबर 1929 को। बुआ जन्म कब भेल है? तो 9 दिसंबर 1929 को। निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 को। जन्म स्थान कहाँ? तो बढ़िया से परिचित होइएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पिता थे हरदेव सहाय जो एक शिक्षक थे। एमए इन्होंने किया, अंग्रेजी से किया था एमए, और लखनऊ विश्वविद्यालय से। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की यदि बात की जाए तो इनको मिला हुआ था लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं इनकी एक रचना है, और इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचना का नाम है लोग भूल गए हैं। और साहित्य अकादमी आपसे पूछ देगा कि रघुवीर सहाय जी को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो उनकी रचना लोग भूल गए हैं के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसको? रघुवीर सहाय जी को। अधिनायक कविता कहाँ से ली गई है? तो अधिनायक कविता ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध। आप पढ़ते होइएगा ना कि हाँ यह चीज यहाँ से लिया गया, यह चीज यहाँ से लिया गया है। तो आप अधिनायक कविता जो है वह लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध, रचना है इनकी, और वहीं से जो है लिया गया है। अधिनायक का अर्थ क्या होता है? तो अधिनायक का अर्थ होता है सत्ताधारी वर्ग। अर्थात आप कहिएगा सर अधिनायक का मतलब यहाँ रोषपूर्ण व्यंग कविता कहे हैं और यहाँ सत्ता वर्ग कहते हैं। हाँ हम कहे हैं, और इसको हम समझाएंगे कि क्या है। समझिए, यहाँ अधिनायक कविता के शीर्षक का नाम है। कविता के शीर्षक का नाम अधिनायक है, जहां कवि ने अधिनायक को एक ऐसा कविता कहा है जिस कविता में रोष भी है, लोगों के मन में एंग्री है, लोग नाराज हैं, लोग गुस्से में भी हैं, और वह व्यंग भी कर रहे हैं। क्या व्यंग कर रहे हैं कवि वो बताएंगे आपको हम। और यहाँ कविता में अधिनायक का अर्थ क्या है? तो कविता में अधिनायक का अर्थ है सत्ताधारी वर्ग। सत्ताधारी वर्ग वह लोग जो आज हमारे देश में गद्दी को संभाल रहे हैं, मतलब जिनकी पार्टी सरकार चला रही है। जैसे अगर केंद्र में देखा जाए तो बीजेपी, बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार बीजेपी साथ में है, अन्य राज्यों में अन्य प्रकार से है। यूपी में तो बीजेपी है, बंगाल में देखिए ममता दीदी जी हैं। तो इसी प्रकार से है। अधिनायक क्या है समझिएगा। यहाँ पे अधिनायक शब्द के बारे में हमने आपको बता दिया कि सत्ताधारी वर्ग जो हमारे ऊपर शासन करता है। लेकिन जिस समय देश आजाद हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो ये लिखा, तो उस समय का सेंस और अभी के सेंस में अंतर है। क्या है हम बताएंगे आपको। समझिएगा कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा सबका चर्चा, हर एक राज्य का चर्चा किया गया है
कि आप सबों ने मिलकर देश को आजाद कराया है, आप हमारे अधिनायक हैं, आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं, हम आपके आसरा पे टिके हुए हैं। लेकिन आज हम टिके तो हुए हैं उनके आसरा पे, लेकिन वो मलाई काटते हैं और हम क्या करते हैं, दूध, सूखा दूध खाते हैं, दूध भी नसीब नहीं होता है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि हे सत्ताधारी वर्ग के लोग, हे अधिनायक, आप जरा अपने जनता को भी ध्यान दें। तो कहते हैं कि जरा गौर से सुनिएगा, कविता को निकालिएगा कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, जनगण मन अधिनायक जय है। जनगण मन, देखिए ध्यान, जनगण मन अधिनायक मतलब जो सत्ताधारी वर्ग, देखिए हम किसका अधिनायक, अधिनायक कौन, जो हमारे देश को चला रहे हैं वह अधिनायक है। जनगण मन अधिनायक जय है, हम उनका गुणगान कर रहे हैं। अब भारत भाग्य विधाता, हे अधिनायक, हे नेता सब, तू भारत के भाग्य विधाता छा, रे बाप रे बाप, तू भारत के भाग्य विधाता छा, भारत को आगे ले जाने वाले, कितना आगे ले जा रहे हैं वो आप देखिए रहे हैं, सब खा गया। अभी पेट्रोल जो है सेंचुरी मार के 5 रन आगे की ओर बढ़ रही है, देखते हुइएगा अभी आप, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। तो राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत जो है हमारा जनगण मन अधिनायक, उसमें भारत भाग्य विधाता कौन है, भारत के भाग्य को निर्माण करने वाला कौन है। अब फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना यहाँ कवि ने एक गरीब, मतलब एक प्रतीक के रूप में एक गरीब बच्चा को लिया है, वह जाता है और अपने विद्यालय से ही गाता है और बड़ा होता है, फिर भी हम लोग राष्ट्रगान का राष्ट्रगीत गाते हैं। तो वहाँ कहते हैं कि यह हर चरना, जो यह बालक है, यह गीत जो गा रहा है, यह किसके याद में गा रहा है, या किसका गुणगान कर रहा है। तो चलिए अर्थ को समझते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा रचित उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। अधिनायक एक रोषपूर्ण व्यंग कविता है, जिसमें पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि वह भाग्य विधाता कौन है, जिसका हरचरना गुणगान करता है। हरचरना अर्थात हम आप भारत के लोग, कभी नहीं यहाँ एक आदमी को कह रहे हैं कि कोई गरीब है जो गुणगान करता है, लेकिन हम आप सब गुणगान करते हैं कि वह एक लाचार विद्यार्थी है, गरीब है, जो गरीबी का प्रमाण लिए हुए राष्ट्रीय गीत गाता है। कौन सा गीत गाता है, राष्ट्रीय गीत गाता है। सच ये है कि लाखों गरीब छात्र राष्ट्रगीत गाते हैं और उन्हें यह पता नहीं होता कि राष्ट्रीय गीत के रूप में वह किसका गुणगान कर रहे हैं। बैठे हुए हैं, दिल्ली में गए, वहां जाइएगा कभी 26 जनवरी 15 अगस्त में, नेता सब बड़का बड़ा कुर्सी बैठा हुआ है और जो आम जनता है नॉर्मल कुर्सी लगा हुआ है, धूप पड़ रहा है, बारिश आ गया तो सब भागा उसी में अपना है और बस बैठ के देख रहा है। जिसका गुणगान कर रहा है वह कुर्सी में बैठा हुआ है, मजे ले रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा कि मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ। अभी ना आपका BMW आ गया है, रेंज रोवर आ गया है, जिससे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चलते हैं, इतना सुरक्षा है। लेकिन पहले के समय में क्या हुआ करता था, पहले के समय में प्रणब मुखर्जी का 1-2 वीडियो आप देखिएगा तो पता चलेगा, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, बड़ा बड़ा रथ टाइप का है, वहां से राष्ट्रपति उतर के राष्ट्रपति भवन में जाते हैं। तो कहते हैं कि मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवड़ के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, जय जय कौन करवाता है और किसका जय जय हो रहा है। कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यह प्रश्न पूछना चाहते हैं, कवि यह प्रश्न पूछते हैं कि वह व्यक्ति कौन है जो मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी, देखते हुएगा जो रथ होता है तो ऊपर से गोल वो लगा रहता है, महाभारत वहां देखिएगा तो उसमें कृष्ण जी मारते हैं तो ऊपर वो गोल लगा हुआ होगा। तो बल्लम तुरही चगड़ी मतलब उसका जो होता है पगड़ी छतरी है ना, चवर लगाकर तोप के गोले दाग कर ढोल नगारा बजाया जाता है कि चलो भाई सत्ताधारी के वर्ग के लोग आ रहे हैं, जय जयकार करवाता है। इसका अर्थ है कि सभी नेता राजसी ठाठ बाट में लिप्त एक तानाशाह के रूप में हैं और जनता के सेवक नहीं हैं, जो एक लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, चिंता का विषय बना हुआ है। कि नेता जो काम के लिए चुने गए हैं, जिस काम के लिए जनता ने उन्हें चुना है, वह काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपना गुणगान करवाते हैं और मलाई बटोरते हैं। कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा है उनके तमगे कौन लगाता है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब जाइएगा आप 26 जनवरी 15 अगस्त में यदि दिल्ली में मौका मिलेगा
तो वहां पे सिंहासन लगा हुआ रहता है, नेता सिंहासन पे बैठते हैं। और कवि इस माध्यम से कहते हैं कि कवि ने नेताओं द्वारा किए जाने वाले जनता के शोषण का वर्णन किया है। शब्दों को पकड़िएगा, जनता को शोषित किया जाता है, नंगे बूचे नरकंकाल, खाने के बिना जनता मरा हुआ है। उस समय की बात कवि कह रहे हैं कि खाने के लिए जनता मर रही है, सरकार सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, सही चीजों को इम्प्लाई नहीं कर रही है लोगों के बीच। और कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर पूर्व पश्चिम अर्थात सभी दिशाओं से, पूरे देश से लोग देखने आते हैं राष्ट्रीय त्योहार को दिल्ली में। और दिशाओं से जनता आती है, वह नंगे पांव है, उसके पास पैर में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, उनका शरीर नरकंकाल की भांति है, शरीर पर अच्छा कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है। और वह रूप में नजर आता है, कैसा रूप में? नंगे बूचे नरकंकाल के रूप में नजर आता है। लेकिन उनकी मोटी कमाई जो जनता कमाती है, जो टैक्स पे करती है, उनकी मोटी कमाई का गाढ़ा हिस्सा वह नेता ले उड़ते हैं। और सिंहासन पर बैठे नेता उसको हड़प लेते हैं। गरीबों के पैसा से वह मंडप बनता है, वह तोप छूटता है, वह ढोल नगारा गरीब बजाता है और नेता ऐश मौज करते हैं, मलाई भोगते हैं। और गरीब जनता गरीबी की मार से परेशान होती है, बेचैन होती है। लेकिन नेता को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाज में देखिए, आत्मा खो जाएगा, मकान जाएगा। और वही एमएलएमपी जो आपसे वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे आता है, आपके सामने, आपके माता पिता के सामने हाथ पकड़ने के लिए हाथ जोड़ता है वहां पे, और वही आप किसी काम को लेकर के जाइएगा तो आज मंत्री जी आवास पे नहीं हैं, आज विधायक साहब नहीं हैं, तो आज फलना जगह फीता काटने गए हैं, तो आज यहाँ गए हैं, आज वहां गए हैं। यत्र तत्र का बहाना बना करके आपको टाल दिया जाएगा और फिर 5 साल के बाद आपके सामने में वह हाथ जोड़ने आएगा। तो सही क्या है, गलत क्या है, उसका डिसीजन हम करेंगे। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। यह जनता में पावर है और इसी का नाम तो लोकतंत्र है। फिर कवि कहते हैं कि कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कहते हैं वह कौन है, वह राजा कौन है, वह महाबली कौन है, वह शक्तिशाली कौन है, जो हम लोग डर करके भी उसका गुणगान करते हैं। कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से अधिनायक शब्द पर व्यंग्य किया गया है। अधिनायक शब्द कोई आसान शब्द नहीं है। अधिनायक शब्द एक संस्कारी और एक अच्छे लोग, हाँ सही में नेता थे, गांधी जी थे नेता, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एक पर एक नेता हमारे देश में हुए। उन्होंने कभी अपना लोभ नहीं देखा। लेकिन यहाँ परिवारवाद की राजनीति होती है। एक परिवार में यह है तो बेटा पोता फलना चिल्ला। आप देखिए ना यूपी में अखिलेश जी को, मुलायम जी को, एकदम परिवार है। कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एकदम परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वह पार्टी जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, लालू यादव जी को देखिए, परिवारवाद का बढ़ावा हो रहा है। जहां परिवारवाद की बढ़ावा होगी वहां सही बात है कि देश में अच्छे काम नहीं हो पाएंगे। तो कहने का, अभी एक नया टीवी में सीरियल या शो आया है, देखते होइएगा, महारानी नाम से। उसमें बताया गया है राबड़ी देवी के बारे में कि हमारे देश का एक राज्य का एक ऐसा भी मुख्यमंत्री जो अंगूठा लगाता हो, मतलब खुद नाम तक नहीं लिखने आया और रातों रात मुख्यमंत्री बना दी गई। तो कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। डरे हुए हैं। अधिनायक शब्द पर लेखक कवि ने यहाँ व्यंग्य किया है कि कवि ने अंतिम पदों में वह कौन कौन शब्द बार बार प्रयोग कर यह बताने का प्रयास किया है कि आज देश में एक नहीं अनेक तानाशाह है, जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब तानाशाह महाबली का रूप धारण कर चुके हैं। जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, बेचैन हो चुकी है, जनता रो रही है, इनसे डरी हुई है और बिना इच्छा के जनता का मन नहीं है, फिर भी जनता राष्ट्रीय गान रूपी बाजा बजाती है, उनका सम्मान करती है, उनका गुणगान करती है। जहां गुणगान सैनिकों का करना चाहिए वहां उनका गुणगान होता है। अधिनायक, जनगण मन अधिनायक। अधिनायक कौन है भैया? अधिनायक शब्द का अर्थ क्या होता है? अधिनायक का मतलब होता है मुखिया, जो हमारा देख रेख करता है। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वो मुखिया होते हैं। तो वो क्या करते हैं? हम कष्ट में होते हैं छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, हमारे साथ होते हैं। लेकिन आज हम कष्ट में होते हैं, कोविड के बीच हमारे बीच कितने नेता आए हैं? कोई नहीं आया है। सबको अपना अपना जान लेके पड़ा हुआ है। और फिर वहीं पर कहीं सड़क बनेगा तो 2 महीना में ही सड़क खड़ा, क्यों? क्योंकि उससे कमीशन नेताजी को जाएगा, उस श्रम विभाग को जाएगा, रोड विभाग को जाएगा, सड़क परिवहन मंत्री को जाएगा। ये सारी चीजें आप सुने होइएगा कुछ दिन पहले
देशमुख जी के बारे में। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री थे उनके ऊपर वहां के डीजीपी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि ये कहते थे कि हमको इतना का पर मंथ भेजा कीजिए। अब बताइए, जिस प्रदेश का, जिस राज्य का मुखिया ही उसका एक अंग कह रहा हो कि मुझे इतना पैसा तुम दो, तो वहां अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा, छीनाछोरी क्यों नहीं बढ़ेगा? भाई जब तक वह डीजीपी लोकल पुलिस को ढीला नहीं करेगा, लोकल पुलिस ढीला हो गया इसका मतलब गुंडे बदमाश सक्रिय हो गए। आप ट्रेन से उतर के अपने शहर में यहां से वहां जा रहे हैं, रात में थोड़ा अंधेरा है, आपको चक्कू मार के गोली मार के छीन लिया, और वही कमीशन धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचता है। तो यही चीज है, आज अधिनायक ही बेकार है, अधिनायक ही निरंकुश शासक के रूप में बन चुका है। इसलिए हम जनता हरचरना ऐसे बहुत सारे गरीब लोग बेचैन होकर के और मजबूरी में गुणगान करते हैं, और यही इस कविता का अर्थ था। बाद बाकी इसको आप बराबर देखें, देखते रहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो संपर्क करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।